अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, जिसमें हम एक लिटरेरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे जिसको हम इको क्रिटिसिज्म कहते हैं। हमें नाम से ही अंदाजा हो रहा है दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स इको एंड क्रिटिसिज्म। इको जो है यहाँ पर वो इन्वायरमेंट को डिपिक्ट करता है। यहाँ पर जो डिफरेंट क्रिटिक्स हैं, डिफरेंट राइटर्स हैं, वो इन्वायरमेंटल लेंस यूज करते हैं ताकि वो किसी भी टाइम के लिटरेचर और कल्चर को स्टडी कर सकें। हमारा ये जो आज का टॉपिक है इको क्रिटिसिज्म, इसको इन्वायरमेंटल लिटरेरी क्रिटिसिज्म के नाम से भी जाना जाता है। कुछ क्रिटिक इसको ग्रीन स्टडीज और इको पोइटिक्स के नाम से भी डिपिक्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो टर्म है इको क्रिटिसिज्म, ये चेरल ग्लॉड फेल्टी ने दी थी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये देने वाले चेरल ग्लॉड फेल्टी ही है। यहाँ पर हमारे पास इको फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम कहते हैं कि जो मैन है ना, वो नेचर को अपनी प्रॉपर्टी कंसिडर करता है, जैसे मैन फीमेल्स को या वुमेन को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। यहाँ पर जो फीमेल्स हैं, जो नेचर है, उनको कंबाइन किया गया है कि भाई दोनों फर्टिलिटी का सैंबल है, दोनों फर्टिलिटी को शो करती हैं। ये दोनों जो है वो कहीं ना कहीं मेल की प्रॉपर्टी है। देन हमारे पास एक पेस्टोरल क्रिटिसिज्म की कमांड आती है कि जो पेस्टोरल क्रिटिसिज्म है उसमें ये बात की गई है कि जो लोग हैं ना, वो रूरल लाइफ को ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर द अर्बन लाइफ। यानी कि जो लोग हैं वो विलेजेस की लाइफ को पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू द सिटी लाइफ इन द वेस्टर्न एरियाज। फिर हमारे पास ये बताया गया कि जो इको क्रिटिसिज्म है वो डिफरेंस को बताता है दो लाइफ के दरमियान, यानी कि विलेजेस और सिटीज के दरमियान जो एक डिफरेंस है लाइफ का, लाइफ स्टाइल का, ये उसको भी बताता है। बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि ह्यूमंस का नेचर के साथ कैसा कनेक्शन है, कि क्या ह्यूमंस की जो एक्शन है वो नेचर के लिए फायदेमंद है या नुकसान पहुंचा रहे हैं नेचर। देन यहाँ पर पेस्टिसाइड्स के यूज को भी क्रिटिसाइज किया गया है बाय रेचल कार्सन। रेचल कार्सन ने अपने एक वर्क में क्रिटिसाइज किया है पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स के, इंसेक्टिसाइड्स के यूज को ऑन द लैंड। ये जो टर्म है हमारे पास इको क्रिटिसिज्म की, ये कॉइन की थी विलियम रोक्रेट ने। विलियम रोक्रेट ने ये टर्म कॉइन की थी, यानी कि इको क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। इससे पहले इसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑन एनवायरनमेंट या ग्रीन स्टडीज के नाम से जाना जाता था। ये जो टर्म है बेसिकली इको क्रिटिसिज्म, ये विलियम रोक्रेट ने अपने एक ऐसे लिटरेचर एंड इकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंट इन इको क्रिटिसिज्म में दिया था। बेसिकली ये ऐसे 1978 में लिखा गया था। अब जो इको क्रिटिसिज्म है उसकी हमारे पास तीन टाइप्स हैं एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, सो काइंडली आप इसको फोकस होकर सुनिएगा। हमारे पास जो इको क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब से पहला पार्ट हमारे पास है पेस्टोरल इको क्रिटिसिज्म। पेस्टोरल इको क्रिटिसिज्म जो है वो बेसिकली डिपिक्ट करता है रूरल लाइफ को, यानी कि जो विलेजेस की लाइफ होती है, जो विलेजेस में नेचर और एक प्योरिटी है उसको डिपिक्ट करता है, उसको हाईलाइट करता है कि जो रूरल लाइफ है वो सिंप्लिसिटी का सिंबल है एज कम्पेयर टू जो अर्बन लाइफ है। वहां पर एक स्पीडीनेस है, वहां पर एक फास्ट रैपिड लाइफ गुजर रही है, तो वो लोग उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते ओवर द अर्बन लाइफ। यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है इंडिविजुअल्स की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इन द सिटीज, और यहाँ पर हाईलाइट किया गया है पॉजिटिविटी ऑफ द विलेजेस। देन हमारे पास फेमिनिस्ट इको क्रिटिसिज्म है। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो मेल है पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर, वो फीमेल्स को अपनी प्रॉपर्टी कंसिडर करते थे। सिमिलरली जो मेल्स हैं वो नेचर को भी अपनी प्रॉपर्टी समझते थे। अब ऐसे में नेचर और फीमेल्स को एक ही वे में ट्रीट किया गया है कि भाई दोनों के कुछ ना कुछ राइट्स हैं, दोनों की कुछ ना कुछ नीड्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही हैं बाय द एटीट्यूड ऑफ द मेल्स। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो दोनों हैं, यानी कि नेचर और फीमेल्स, वो लाइफ गिविंग है, तो इसके बदले हमें कहीं ना कहीं उनके राइट्स को फुलफिल करना चाहिए। देन हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल इको क्रिटिसिज्म आ जाता है। हमारा ये जो पोस्ट कॉलोनियल इको क्रिटिसिज्म है, इसमें ये बात की गई है जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो पावरफुल कंट्रीज की वजह से क्रिएट होती हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूरोप। बेसिकली ये जो पावरफुल कंट्रीज हैं ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं। ये यहाँ पर उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है पावरफुल स्टेट्स को, ताकि वो पुअर स्टेट्स को हार्म कर सके, जैसे कि इंडिया एंड अफ्रीका को। अगर मैं एक ओवरऑल ओवरव्यू दूं इको क्रिटिसिज्म का, तो उसमें ये बात की गई है कि ये एक लिटरेरी थ्योरी है जिसमें हम इन्वायरमेंटल लेंस के थ्रू स्टडी करते हैं लिटरेचर को और कल्चर को। यहाँ पर हमारे पास एक पेस्टोरल इको क्रिटिसिज्म है, जहाँ पर जो है वो विलेजेस की लाइफ को सिटी लाइफ के ऊपर प्रेफरेंस दी गई है। देन एक फेमिनिस्टिक इको क्रिटिसिज्म है, जिसमें ये कहा गया है कि जो फीमेल्स हैं वो और जो नेचर है दे बोथ आर सिमिलर, और ऐसे में जो मेल है वो दोनों को अपनी प्रॉपर्टी कंसिडर करता है और उनके राइट्स को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। देन हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल इको क्रिटिसिज्म है कि पोस्ट कॉलोनियल एरा में क्या हो रहा था कि कॉलोनाइज्ड किया जा रहा था। जो डेवलप्ड स्टेट थी वो अंडर डेवलप्ड या फिर लेस डेवलप्ड स्टेट्स को ओवर पावर कर लेती थी, और वो किस तरीके से ओवर पावर करती थी कि वो कहती थी कि भाई इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इनके पास बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ नहीं है, तो लिहाजा हम इनको वो प्रोवाइड करेंगे जिसके बदले हम इनको कैप्चर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पोस्ट कॉलोनियल एरा के अंदर ये कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट पीक पर गए थे, तो किसी पॉइंट पर यहाँ पर भी उस टाइम की इकोलॉजी को क्रिटिसाइज किया गया था। सो होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लिटरेरी थ्योरी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।